हेलो फ्रेंड्स, आई एम घनश्याम गठादरा, इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। आइए तो हम आप लोगों के लिए स्पेशली एक हेयर स्टाइल लेकर आए हैं जो पोनीटेल है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट वेव्स है एंड बैक साइड भी डिफरेंट टाइप ऑफ कर्ल्स है। तो फर्स्ट हमने क्राउन एरिया लिया है। क्राउन एरिया में से आप 1 बाय 1 सेक्शन को बैक कॉमिंग करना है एंड इसमें आप क्रिम्पिंग भी कर सकते हो, विदाउट क्रिम्पिंग भी हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। तो फर्स्ट हमने क्राउन एरिया लिया है। जब क्राउन एरिया सेक्शन ले रहे हो तो आप ईयर से 1 इंच छोड़ने के बाद आप ले सकते हो। एंड जिसके हेयर में ज़्यादा ऑयली हेयर है तो आप बैक कॉमिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। 1 बाय 1 हम अभी बैक कॉमिंग कर रहे हैं। बैक कॉमिंग करने के बाद आप फिनिशिंग दे सकते हो। एंड बैक कॉमिंग में हम यूज़ कर रहे हैं हेयर स्प्रे टैफ नंबर 5। तो आप हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। और 1 बाय 1 आपको ऐसे ही बैक कॉमिंग करना है। और जिसके बाल कर्ली हेयर है, वेवी है, तो आप फर्स्ट ब्लो ड्राई कर सकते हो। एंड ब्लो ड्राई करने के बाद आप ये बैक कॉमिंग कर सकते हो। एंड ज़्यादा सिल्की हेयर है तो आप क्रिम्पिंग भी कर सकते हो। तो ऐसे आप 1 बाय 1 फिनिशिंग देना है। उसके बाद हमने बैक साइड पोनी ले लिया है। पोनी लेने के बाद दोनों साइड सेक्शन है, जो मिडिल सेक्शन आपको छोड़ना है, मिडिल ऑफ आईब्रो टू मिडिल ऑफ आईब्रो। दोनों साइड सेक्शन में आपको हाइट चाहिए तो बैक कॉमिंग कर सकते हो, और हाइट नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट पैक कर सकते हो। फर्स्ट उसको हमने स्प्रेडिंग करके पैक किया है बैक साइड पोनीटेल के पास, और वहाँ पे हमने सेटिंग क्लिप यूज़ की है। अभी तक हमने बॉबी पिन यूज़ नहीं की कहीं पे भी। ये हेयर स्टाइल में हमने कहीं पे भी बॉबी पिन यूज़ नहीं करना है। दोनों साइड हम ऐसे ही सेक्शन लॉकिंग करेंगे। जो आप देख सकते हो फर्स्ट हमने जो बैक कॉमिंग करके बन लिया है वो भी रबर बैंड से है, और ये दोनों साइड का सेक्शन भी हम ऐसे ही पैक करेंगे। और यहाँ पे जो हम पैक कर रहे हैं आप देख सकते हो, फर्स्ट जहाँ पे आप लॉकिंग करना है बॉबी पिन, वहाँ पे आप सेटिंग क्लिप से थोड़ी देर के लिए होल्डिंग कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में हम जहाँ पे रबर से लॉक करें तो हमारा सेक्शन फिनिशिंग अच्छे से हो, इसलिए हमने होल्डिंग के लिए सेटिंग क्लिप दोनों साइड लगाई है। ओके, उसके बाद हम 2 रबर लेंगे, रबर से हम पोनीटेल बनाएंगे। तो ये टेक्निक आप कोई भी हेयर स्टाइल में या कोई भी पोनीटेल हेयर स्टाइल में आप यूज़ कर सकते हो, जो हमने कहीं पे भी बॉबी पिन यूज़ नहीं की है। तो ये टेक्निक भी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल हमारी न्यू है और फर्स्ट हमारा हेयर स्टाइलिंग वीडियो है। और उसके बाद हमने पोनीटेल में से सेक्शन लिया है स्मॉल सेक्शन लेने के बाद हमने टोंग लिया आइकॉनिक 25 नंबर। और जब भी आप टोंग कर रहे हो तो फर्स्ट आपका डायरेक्शन रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल, और जो हम टोंग कर रहे हैं तो टोंग फ्लैट में कर रहे हैं, ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं, वेव्स नहीं बना रहे। टोंग जो मशीन के ऊपर हम रैपिंग कर रहे हो फ्लैट कर रहे हैं। उसके बाद आपका डायरेक्शन वर्टिकल में होना चाहिए, और हेयर के अकॉर्डिंग आपको रहना है। कितनी देर तक आप रख सकते हो मशीन। केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो आप 10 सेकंड रख सकते हो, रिबॉन्डिंग हेयर है तो आप 10 या 15 सेकंड रख सकते हो, और वर्जन हेयर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड या 50 सेकंड ही रख सकते हो। हेयर अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर भी सेट करना है, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए जब भी आप कर्ल्स कर रहे हो तभी। और फर्स्ट हमने राइट साइड किया, सेकंड हम लेफ़्ट साइड भी टोंग कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ से लेफ़्ट साइड जाएगा और लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएगा। तो आपका डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए किससे आप टोंग कर सकते हो। तो ये दोनों साइड हम पहले कर्ल्स कर दिया है। कर्ल्स करने के बाद यहाँ पे हम रूट्स में बैक कॉमिंग करेंगे। क्यों बैक कॉमिंग करेंगे? वहाँ पे मुझे ज़्यादा वॉल्यूम एंड हाइट चाहिए। और बैक कॉमिंग करने के बाद स्प्रेड करेंगे वो सेक्शन को, जैसे आप देख सकते हो स्प्रेड करने के बाद हाइट दे रहा हूँ मैं। और उसके बाद वहाँ पे होल्डिंग स्प्रे भी यूज़ कर रहे हैं हम। होल्डिंग स्प्रे यूज़ करना है, और ज़्यादा सिल्की हेयर है तो आप पहले से क्रिम्पिंग कर सकते हो हेयर में, एंड सिल्की हेयर नहीं है तो क्रिम्पिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने फर्स्ट होल्डिंग स्प्रे की यूज़ किया है एंड कर्ल्स करके 1 बाय 1 सेक्शन हम ऐसे ही करेंगे। तो फर्स्ट जब भी आप कोई भी हेयर में कर्ल्स कर रहे हो तो पहले आप मूव भी लगा सकते हो लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स रखने के लिए। एंड जब भी आप कोई भी हेयर डू बना रहे हो
तो आप पहले ही प्रोटेक्टर्स पे भी यूज़ करना है, क्योंकि हेड डैमेज एंड ब्रैकेज ना हो जाए, इसलिए आप ही प्रोटेक्टर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड सेक्शन हमने जो भी लिया लेफ़्ट साइड से लिया है, वैसे कंटिन्यू 1 बाय 1 हम सेक्शन टोंग कर रहे हैं एंड कटिंग कॉम से हम पहले स्प्रेड कर रहे हैं। स्प्रेड करने के बाद वही सेक्शन को हम देख सकते, वही सेक्शन को हम स्प्रेड कर रहे हैं। स्प्रेड करने के बाद तुरंत हम वहाँ पे होल्डिंग स्प्रे कर रहे हैं। तो ये टेक्निक, ये कर्ल्स हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ट्विस्ट वाले वेव्स नहीं है, फ्लैट लूप कर रहे हैं। आप देख सकते हो जो मशीन के ऊपर मैं रैप कर रहा हूँ तो फ्लैट हो रहा है और बीच में गैप भी है। ओके, तो आप जब भी ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में रखना है डायरेक्शन कौन सा है हमारा, और जो होल्डिंग कर रहे हैं हम, कैसे रैपिंग कर रहे हैं, वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये टाइप की काफ़ी पोनीटेल हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। ये टेक्निक से आप टॉप ऊपर भी बना सकते हो एंड ओपन हेयर में भी बना सकते हो। आपको पोनीटेल में नहीं देना है तो आप ओपन हेयर में भी ये हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। और हम जो टोंग नंबर यूज़ कर रहे हैं 25 नंबर आइकॉनिक का, और आप 28 भी यूज़ कर सकते हो एंड स्मॉल चाहिए तो 22 भी आप यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप बैक कॉम्बिंग जहाँ पे रूट्स में हमने किया वहाँ पे आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो हैवी होल्डिंग के लिए। एंड मोस्ट ऑफली स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट वही रहती है, सर हमारा लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स नहीं रहता। तो आप प्रोडक्ट अच्छी यूज़ करोगे तो हो रहेगा ही, क्योंकि आप स्प्रे कौन सा यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो सही आप स्प्रे यूज़ कर रहे हो, सही आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो एंड ब्लो ड्राई कैसे की है एंड क्रिम्पिंग है, हेयर टेक्सचर कैसे है, तो उसकी अकॉर्डिंग आपका हेयर कर्ल्स रहता है। मोस्ट ऑफली जितने भी क्लाइंट आते हैं वही बोलते हैं कि हमारे हेयर में क्रिम्पिंग मत करो। तो विदाउट क्रिम्पिंग भी आप हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो पहले आपको ब्लो ड्राई करनी पड़ेगी, ब्लो ड्राई करने के बाद आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। और जिसके हेयर स्ट्रेट है तो उसको पॉलिश नहीं करना है, वे भी कर्ली है तो आप 2 बार ऐसे पॉलिश कर सकते हो टोंग मशीन से। तो क्या हो जाए, उसके हेयर स्ट्रेट हो जाएगा। आपके पास कम टाइम है, कम टाइम में आप जब भी हेयर स्टाइल बनाते हो तो हमारे पास ब्लो ड्राई या क्रिम्पिंग करने का टाइम नहीं रहता। तो आप जब भी कर्ल्स वाली कोई भी हेयर डू बना रहे हो तो आपको 2 बार सेक्शन वाइज सेक्शन, जैसे कि आप आइनिंग करते हो वैसे आपको पॉलिश करना है। पॉलिश करने के बाद आप टोंग कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लुक हो जाएगा। और सेकंड थिंग, हम जब भी कोई भी टोंग कर रहे हो तो आपको पहले आपका डायरेक्शन पता होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में आप टोंग कर रहे हो और कौन से एंगल में आप खड़े हो। उस हिसाब से चलता है जब भी कोई भी टोंग बनाते हो। तो जैसे कि मैंने वर्टिकल सेक्शन रखा है तो उसका डिफरेंट लुक आएगा, हॉरिजेंटल रहोगे तो डिफरेंट लुक आएगा, डायगनल में आपका टोंग रहेगा तो डिफरेंट लुक आएगा। तो जैसे कि सेक्शन बाय सेक्शन आप जैसे कोई भी डायरेक्शन में आप डिफरेंट लुक आएगा। वैसा नहीं कि ये लुक मैंने वर्टिकल में दिया है तो आप हॉरिजेंटल में नहीं दे सकते हो। हॉरिजेंटल में भी आप ऐसे टोंग कर सकते हो। पोनीटेल है इसलिए मैंने वर्टिकल में दिया है। और 1 बाय 1 हम जब भी कर्ल्स कर रहे हो तो ये टेक्निक आपको ऐसे वेव्स नहीं देना है। तो पहले आप कर्ल्स कर लीजिए, उसके बाद जी कॉम से कॉम कर दीजिए तो सॉफ्ट वेव्स हो जाएगा। इस टाइप के आपको वेव्स नहीं देना है तो आप सारे सेक्शन को पहले टोंग कर दीजिए, उसके बाद जी कॉम से आप स्प्रेड कर दीजिए। तो भी ये टेक्निक आप अच्छी तरह से वेव्स बन जाएगा। इजी एंड क्विक टेक्निक से आप वेव्स बनाना चाहते हो तो वहाँ पे ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने वो टेक्निक यूज़ नहीं की। अभी 1 बाय 1 सेक्शन को हम स्प्रेड कर रहे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए एंड क्लासिकल वेव्स चाहिए, इसलिए मैंने ये टेक्निक यूज़ की है। और इसके बाद हम 1 बाय 1 सेक्शन हो जाने के बाद फ्रंट में आएंगे। और फ्रंट कैसे करना है वो भी आपको पहले से पता होना चाहिए। फ्रंट में आप ब्रेड दे सकते हो एंड वेव्स दे सकते हो, कोई भी टेक्निक आप दे सकते हो। ओके, तो फर्स्ट हम जब भी फ्रंट बना रहे हैं तो फ्रंट में हमारा डायरेक्शन डायगनल रहेगा एंड टोंग मशीन का डायरेक्शन भी डायगनल रहेगा। स्ट्रेट नहीं है, डायरेक्शन मेरा डायगनल है। तो उस हिसाब से 1 बाय 1 सेक्शन को पहले आपको कर्ल्स करना है, उसके बाद होल्डिंग करना है। वहाँ पे आपको सेटिंग क्लिप से होल्ड करना है फर्स्ट सेक्शन एंड वही टेक्निक से आप सेकंड सेक्शन को भी होल्ड करना है। एंड फर्स्ट आपको
मोस्ट ऑफली कल्स नहीं रहता तो आप लोग फर्स्ट हार्ड स्प्रे कर सकते हो। हार्ड स्प्रे करने के बाद आप वहाँ पे कॉम कर सकते हो, तो आपका स्प्रे जो किया है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो अभी मैं कर रहा हूँ हार्ड स्प्रे करने के बाद वहाँ पे मैं कॉमिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने स्प्रे किया है स्प्रेड हो जाए। उसके बाद मैं टोंग कर रहा हूँ। टोंग नंबर है 25 आइकॉनिक, और यहाँ पे जो टोंग कर रहा हूँ मैं स्प्रेडिंग ही कर रहा हूँ, मैंने ट्विस्ट नहीं किया है। और डायरेक्शन है वहाँ पे मेरा डायगनल, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन ओनली फॉर बॉक्स एरिया मैंने लिया है। और क्लाइंट के हेयर शॉर्ट है तो आप साइड में जो सेक्शन हमने पैक किया है वो पैक नहीं करना है। क्लाइंट के हेयर लॉन्ग है तो आप साइड के सेक्शन पैक कर सकते हो। कभी क्या होता है फ्रंट शॉर्ट होता है तो आप स्प्रेडिंग में हेयर थोड़ा कम पड़ेगा, तो आप साइड के सेक्शन से यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए हमने अभी लॉन्ग हेयर है तो हमने पैक कर दिया है। तो आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग हेयर है तो आप कोई भी हेयर स्टाइल में पैक कर सकते हो, एंड लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है तो आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो तो उसको ओपन रखना है। तो कंटिन्यू सेम टेक्निक से आपको जाना है। और जब भी आप फ्रंट में कर्ल्स कर रहे हो तो फर्स्ट आपका कर्ल्स प्रॉपर होना चाहिए, तो ही आपका स्प्रेडिंग प्रॉपर होगा। जो आपका स्प्रेडिंग प्रॉपर नहीं होगा, कर्ल्स प्रॉपर नहीं होगा, तो आपका स्प्रेडिंग भी प्रॉपर नहीं होगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा दोनों साइड हमने कर्ल्स कर लिया है। उसके बाद हम स्प्रेड कर रहे हैं। स्प्रेड में हमने फर्स्ट शाइनिंग स्प्रे यूज़ किया। शाइनिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद हमने कटिंग कॉम यूज़ किया है। कटिंग कॉम क्यों यूज़ किया है? फर्स्ट अब स्प्रेडिंग में इजीली हो जाएगा। फर्स्ट हमने स्प्रेडिंग किया है। स्प्रेडिंग करने के बाद वहाँ पे सेटिंग क्लिक से मैं होल्ड करता हूँ। होल्ड करने के बाद जो बैक साइड सेक्शन है उसको ऊपर की साइड आपको स्प्रेड करना है और वहाँ पे होल्डिंग करना है, लॉकिंग नहीं किया है। और सेकंड सेक्शन है मैंने पहले से बैक साइड छोड़ा था, वो सेक्शन हम लेंगे। तो वो सेक्शन को बैक साइड पहले हम स्प्रेड करेंगे। शाइनिंग स्प्रे किया पहले, उसके बाद कॉमिंग कर रहा हूँ मैं, मिड क्लीन करना है फिनिशिंग के लिए, और स्प्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, लेफ्ट हैंड से मैंने स्प्रेडिंग किया है। स्प्रेडिंग करने के बाद वहाँ पे तुरंत आपको हार्ड स्प्रे करना है। हार्ड स्प्रे करने के बाद होल्डिंग यूपिन यूज़ करनी है। होल्डिंग के लिए यूपिन आप यूज़ कर सकते हो 7, 8, 9, 10, कोई भी लॉन्ग यूपिन आप यूज़ कर सकते हो। होल्डिंग करने के बाद जो मैंने मिडल में होल्ड किया है वहाँ पे मैंने हार्ड स्प्रे किया। उसके बाद जो नीचे का सेक्शन है उसको मैं स्प्रेड करूँगा फ्रंट साइड। पहले हमने बैक साइड स्प्रेडिंग किया है, उसको यूपिन से हमने होल्डिंग कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे लाइन क्लीन चाहिए इसके लिए मैंने यूपिन से होल्ड कर दिया। अभी सेकंड सेक्शन हम जहाँ पे होल्डिंग के लिए यूपिन रखी थी वहाँ से हम रिमूव कर देंगे, और नीचे के जो सेक्शन है साथ में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो नीचे हमने फर्स्ट सेक्शन छोड़े हैं तो साथ में ऐड कर देंगे। बैक साइड तक हमारा हेयर इजीली पहुँच जाए, इसलिए हमने सेक्शन वहाँ से ऐड कर दिया दोनों साइड। अब हम फ्रंट साइड जो सेक्शन छोड़े उसको हम पहले स्प्रेड करेंगे शाइनिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद। जब भी आप कोई भी सेक्शन को स्प्रेड कर रहे हो तो आपकी फिंगर टाइट रहनी चाहिए, क्योंकि आगे का जो सेक्शन है वो रिमूव ना हो जाए। तो फर्स्ट आपको वही ध्यान में रखना है और अच्छी तरह से शाइनिंग स्प्रे यूज़ करना है एंड कटिंग कॉम यूज़ करना है। स्प्रेडिंग करने के बाद अब वहाँ पे हम उसको यूपिन होल्डिंग कर सकते हो या सेटिंग ग्रिप लॉक कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे सेटिंग ग्रिप या यूपिन होल्ड कर देंगे। फर्स्ट हमने सेटिंग ग्रिप, ओके, सेटिंग ग्रिप यूज़ करने के बाद डाउन साइड हम इसको सिर्फ होल्डिंग करेंगे, लॉकिंग नहीं करेंगे। जो फर्स्ट सेक्शन हमारा अप साइड है उसको हम नीचे की साइड लेके स्प्रेड करेंगे। फर्स्ट जो मिडिल का गैप है तो गैप कवर करने के लिए हम ऊपर से जो सेक्शन हमने छोड़े हैं वहाँ से हम पहले स्प्रेड करेंगे। तो यही सेक्शन हम फर्स्ट ऊपर की साइड पहले स्प्रेड करेंगे लेफ्ट हैंड से। अब जब भी स्प्रेड कर रहे हो तो लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड से आप स्प्रेड कर सकते हो। तो अभी हम स्प्रेड कर रहे हैं लेफ़्ट साइड, आगे का है राइट साइड का हैंड आपको सिर्फ होल्डिंग रखना है, लेफ़्ट साइड का हैंड से आपको स्प्रेड करना है। फर्स्ट हमने शाइनिंग स्प्रे यूज़ किया है। शाइनिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद कटिंग कॉम यूज़ किया है। कटिंग कॉम यूज़ करने के बाद हम बैक साइड स्प्रेड कर रहे हैं। स्प्रेड करने के बाद वहाँ पे हम यूपिन से होल्ड कर देंगे। यूपिन से होल्ड करने के बाद
वही सेक्शन को हम फ्रंट साइड भी स्प्रेडिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड भी हमने होल्ड किया है, लॉकिंग नहीं किया अभी तक मैंने। तो ये सेक्शन 1 बाय 1 ऐसे ही स्प्रेड करना है। सेम टेक्निक आप लेफ़्ट साइड भी दे सकते हो। हमने मिडिल पार्टिंग दिया है तो मिडिल सेंटर में दिया है, सेंटर में आपको नहीं देना है तो साइड सेक्शन में भी आप दे सकते हो। एंड आपको यूपिन से होल्डिंग करना है, यूपिन नंबर 6 या 7 कोई भी आप यूज़ कर सकते हो होल्डिंग के लिए। होल्डिंग करने के बाद आप हार्ड स्प्रे यूज़ कर दीजिए। हार्ड स्प्रे यूज़ करने के बाद आप फिनिशिंग, जहाँ पे आपकी फिनिशिंग है वहाँ पे आप फिनिशिंग दे दीजिए। तो ये स्टाइल आपको कैसी लगी तो आप कमेंट में बता। My father told me I was timid child. At school they said I had no style. And I was dreaming to be those cool kids, but I kind of fucked up my whole teenage life. Now that in many places so